बेटा सारे ब्रजवासी इसलिए पूजा करते हैं इंद्र की इस दिन कि इंद्र प्रसन्न हो, बरसात हो, अन्न हो, अन्न से धन हो। मान लिया? किस किसने माना? अच्छा, गांव के आधे व्यक्ति इंद्र की पूजा करें और आधे ना करें तो आधे गांव में ही बरसात होगी। बोलना पड़ेगा। अरे मेरी भोली भाली गलवर की गोपियों, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जब भगवान खुद कहता है कि ना मैं कुछ देता हूँ ना मैं कुछ लेता हूँ, तो इंद्र कहाँ से आ गया? जो भी मिलता है अपने कर्मों से मिलता है। ये धरती माँ जिस पर महात्मा, दुरात्मा, पापी, राक्षस सब आते हैं, जितने वृक्ष लगाओगे, जितनी इस भूमि को तुम स्वच्छ रखोगे, जितना इस धरती को तुम प्यार करोगे, उतना ही तुम्हें ये सब देगी। बोलना पड़ेगा हमारा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते रे बाबा, जो भी मिलता है अपने कर्मों से मिलता है, और मैं आपसे कहती हूँ जो भी मिलेगा कर्मों से मिलेगा। बोलना पड़ेगा हमारा। माँ बाप पूजा योग्य है, गुरु पूजा योग्य है, पति पूजा योग्य है, आपके सारे हिंदू धर्म के देवी देवता पूजा योग्य है। और इनके बीच में आकर जो बिचौलिया कहते हैं हमारे फोटो लगाओ, हमें पूजो, तो उन्हें क्या करोगी? जब वो वक्त आए तो तुम्हें दुर्गा बनना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा। भारत वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, तुम सनातनियों की भूमि है। ये कर्म भूमि है, ये पाखंड की भूमि नहीं है। तो बस कर्म करिए। क्या करें? वहां कृष्ण ने कहा है ब्रजवासियों का गुजारा गौ माता से चलता है। किससे चलता है? किससे चलता है? ब्रजवासियों का दूध बेचते हैं, तो गुजारा किससे चला? गौ माता से। पूजा करनी है तो किसकी करो? गौ माता की। सारे ब्रजवासियों को। और गौ माता कहाँ चलती है? गोवर्धन की तलेटी में। बोलना पड़ेगा महाराज। गौ की पूजा के लिए ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलेटी पर लेके गए हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है वो पूजनीय है। जिस जगह पर उसका गुजारा चलता है वो पूजनीय है, और जिसके बारे में हमें सच्चा उपदेश देता है वो पूजनीय है। इसलिए ब्रजवासियों को गौ माता की पूजा की जानकारी दी है, गोवर्धन पर्वत के पास दी है, इसलिए गोवर्धन पूजनीय है। और भगवान ने सच्ची शिक्षा दी है, इसलिए वो पूजनीय है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। बात समझ में आई? किस किस को आई? कुम्हार के पास एक ही गधा था। एक दिन हीरा कुम्हार को मिल गया। उसने सोचा चमकने वाली चीज गले में डाल दी। जोहरी ने देख लिया गधे के पास हीरा। बोलना पड़ेगा महाराज, कभी कभी गधों के पास भी कृपा हो जाती है, लेकिन क्या जाने वो उसे चमत्कारों में गवा देता है। व्यापारी पहुंच गया कुम्हार के घर। घर की हालत देखी तो व्यापारी व्यापार की बातें करेगा, शायद इसके पास ज्यादा हीरे हैं, और बातों बातों में समझ लिया इसे तो पता ही नहीं कि ये हीरा है। अरे कुमार, ये तेरे गधे के गले में जो चमक रहा है मुझे दे दे। वो कहता ले जा, मेरे किसी काम की नहीं। फिर दिमाग लगाया, अगर ऐसे ले लिया तो मांगने आ जाएगा, पैसे ले। कितने लेगा? अब बेचारे कुमार ने पैसे नहीं दे, गिर रहा था, 10 रुपए रख दिए, और लाखों रुपए के उस हीरे को वो व्यापारी ले गया। मुट्ठी में बंद करके दुकान पे जाके मुट्ठी खोली, हीरा तड़क गया। जोरी कहता रे हीरे, गधे के गले में तो चमक रहा था और यहाँ के टूट गया। तो हीरा कहता है, हीरा कहता है, रहते गर्दव कंठ में भई न कोनो पीर, और कदर न जानी जो हरी तासो फटो शरीर। कुम्हार को पता नहीं था मैं हीरा हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यारे गधे के गले में रखा मुझे। बोलना पड़ेगा।
अरे उसे मेरा मोल नहीं पता था, इसलिए वहां चमक रहा था, लेकिन तुझे तो मेरा मोल पता था। मैं लाखों का हूं और तुम रुपयों में खरीद लाए, इसलिए फट गया, इसलिए टूट गया। पूजने योग्य माँ बाप हैं, पूजने योग्य आपके सनातन धर्म के भगवान हैं। तुम्हारे अंदर बैठे भगवान को पाओ। मैं तो कहती हूँ कि पूजने योग्य तुम हो, बोलना पड़ेगा महाराज। जिसने अच्छे कर्म किए हैं, कर्म करो तो फल मिलता है। आंखों ने आम को देखा, देखते ही लालच आया, मुंह ने खाना चाहा। जिसने देखा वो पास ना जा सकी, जो पास गए वो पैर थे, जो पास गए वो तोड़ ना सके। हाथों ने तोड़ा, जिसने तोड़ा वो खा ना सकी, वो मुंह था जिसने खाया वो पचा ना सका। जैसे ही पेट ने पचाया, माली आया कमर पे डंडा मारा, और आंसू कहां से आए? आंख से। गलती किसने की थी? किसने की थी? आंख ने की थी। इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो चलिए महाराज गोवर्धन, तभी चलेंगे जब आप संकल्प करो कि कर्म करेंगे, सनातन को मानेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, घर में रह के कमा के खाएंगे, अच्छे संस्कार स्वयं भी लेंगे और औरों को भी देंगे। उठाओ हाथ, पक्की बात? तो उठिए और चलिए, अपने अपने स्थान पर ही खड़े होना।